को चिंता हुई। और क्यों चिंता हुई, किस बात पर चिंता हुई बताया जाता है। एक दिन की बात, महाराज दशरथ जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। और जब जंगल में शिकार करने गए तो महाराज दशरथ को सामने से एक हिरन जाता हुआ दिखाई दिया। तो महाराज उस हिरन के पीछे पड़ गए, उस हिरन का वध करने के लिए काफी दूर तक चले गए और उस हिरन को मार नहीं पाए। और जब हिरन को न मार पाए तो वो हिरन खड़ा हो गया और वो हिरन महाराज दशरथ से मानव की भाषा में कहने लगा, सुनो महाराज, तुम हमें नहीं मार सकते हो। क्यों? सुनिए कि जिन राजा के सुतना होई और दिन से मेरो और दिन से मेरो दशरथ को चिंता भई कि भई ये गिलाने मेरे सुतनाई। दुखी हुए, दुखी होकर के जीने लगे। और सच बताएं, कल भी हमने बताया था इस संसार में सुखी तो कोई नजर आता ही नहीं है। हर एक इंसान तुम्हें दुखी मिलेगा, कोई सुखी नहीं है। और किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। बताया कोई दुखी संतान से कोई संतान को, कोई दुखी सम्मान से कोई सब दुख से होते बड़ा दुख शरीर का होता है प्राणी भले और भैया, अरे अपनी अपनी किस्मत है जो हरि ने लिखी है। और किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। और आज की दुनिया में बताया स्वर्गीय श्रीमान ब्रजेश कुमार शास्त्री जी ने तो पिसाई मारी गई, दरवाजे पे बूढ़े की दवाई मारी गई। दरवाजे पर बूढ़े की दवाई मारी गई, फैशन के तो कपड़ा की सिलाई मार गई। और बाकी भैया से नहीं। और किसी न किसी बात से कोई सुखी नहीं। अगर किसी के घर में संतान है तो वो बच्चों से ही परेशान है, और किसी के घर में संतान नहीं है तो वो इस बात से दुखी है क्योंकि हमारे घर कोई संतान नहीं है। मेरे भैया
धीरे धीरे समय बीतता चला गया। महाराज दशरथ दुखी हुए, क्यों? क्योंकि उनके घर में कोई संतान नहीं थी। दुखी होकर के जीने लगे। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। अयोध्या नगरी में एक साधु जी आए और वो संत जी गली गली में कुछ आवाज लगा रहे थे, गुनगुना रहे थे और कह रहे थे, हरिद्वार द्वार दशरथ के कान में जब ये आवाज पड़ी, महाराज दशरथ उन ब्राह्मण देव को लाए, बड़े सुंदर आसन पर बिठाया। आइए प्रभु बैठो, आपने 2 दिन से भोजन नहीं किया, आज हम आपको भरपेट भोजन खिलाएंगे। आओ। बड़े सुंदर आसन पर बिठाया। कौशल्या सुमित्रा कैकेयी से कहा, जाओ महात्मा जी के लिए सुवित्र भोजन बना करके लाओ। चली तीनों रानियां भोजन बना के लाई। कौशल्या हाथ में जब भोजन की थाली लाई और जैसे उन महात्मा जी के सामने कौशल्या ने वो भोजन की थाली रखी तो उन महात्मा जी ने कौशल्या के मस्तिष्क की रेखा को पढ़ लिया और एक बात कही, सुनो बेटी, हम तुम्हारे हाथ का भोजन नहीं कर सकते हैं। क्यों? प्रभु भोजन अच्छा नहीं बनाए क्या? बोले नहीं बेटा, भोजन में दोष नहीं है। सुनो, हमारे 2 नियम है, हम 2 प्रकार की स्त्रियों के हाथ का भोजन नहीं करते। एक वो स्त्री जिसने अपने गर्भ से किसी बच्चे को जन्म ना दिया हो और एक वो स्त्री जो अपने गर्भ को खंडित करवा देती है। ऐसी 2 प्रकार की स्त्रियों के हाथ का मैं भोजन नहीं करता। ब्राह्मण देव उठे चले गए। महाराज दशरथ को फिर चिंता हुई कि भाई गिलाने मेरे सुतनाई। दुखी हुए। गुरु विश्वामित्र को बुलाया, वशिष्ठ जी को बुलाया, पूछ लिया गुरुदेव ऐसा हम क्या करें जिससे हमें पुत्र की प्राप्ति हो? बताया, सुनो महाराज दशरथ, तुम अपने घर में पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ रचो जिससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। आज संत महात्माओं को बुलवाया, गुरु वशिष्ठ जी को बुलवाया और यज्ञ का अनुष्ठान रचाया गया। तीनों रानियों को यज्ञ पर बिठाया, आहुति लगाई जब यज्ञ में, तो यज्ञ में से यज्ञ देव भगवान प्रकट हो गए। हाथ में खीर का प्रसाद है और कल सुनो महाराज दशरथ, ये जो खीर का प्रसाद है ना, ये खीर का प्रसाद 3 रानियों को दे देना। इस खीर को खाने से तुम्हारी रानियों की तकदीर बदल जाएगी। यज्ञदेव भगवान वहां से चले गए। आज महाराज दशरथ ने वो खीर का प्रसाद 3 रानियों को जब बांट करके दिया,
खीर का प्रसाद बांट करके दिया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। तो आज तीनों रानियां वो खीर का प्रसाद लेकर के चल रही थी। अब कौशल्या अपने प्रसाद को लेके चली गई। कैकेयी भी गई, सुमित्रा रह गई। तो सुमित्रा ने अपना प्रसाद एक जगह पर रख दिया। तो सुमित्रा का जो प्रसाद था, जो पात्र था प्रसाद वाला, वो पात्र एक चील लेकर के उड़ गई। और जैसे ही चील लेकर के उड़ी, इधर वो चील उड़ती उड़ती पहुंच गई कहां? अगर माता अंजनी तपस्या कर रही थी। और जैसे ही उस चील ने देखा तो जब कहने के लिए कुछ मुंह खोला तो वो खीर का जो पात्र था माता अंजनी की गोदी में आकर के गया। और माता अंजनी ने उस खीर के प्रसाद को शिव का प्रसाद समझ करके खा लिया, जिससे हनुमान जी का जन्म हुआ था। और बताया जाता है दादा, हनुमान जी के 3 पिता बताए जाते हैं। 3 कैसे? एक जगह पर लिखा है शंकर सुवन केसरी नंदन, यानी शंकर सुवन, सुवन में सोता है पुत्र, शंकर सुवन एक पिता हो गए शंकर जी। क्यों? क्योंकि शंकर जी का प्रसाद यानी शिव का प्रसाद समझ करके माता अंजनी ने उस खीर को खाया था। शंकर सुवन केसरी नंदन, और केसरी की पत्नी थी माता अंजनी, तो केसरी तो वैसे भी पिता हुए। और एक जगह पर लिखा है पवन तनय, यानी तनय में भी पुत्र होता है। पवन देव इनके पिता बताए जाते हैं। कैसे? कि जब हनुमान जी छोटे से थे और पालने में झूल रहे थे, इन्हें राक्षस उठा करके ले गए थे। पवन देव ने इन्हें छुड़ाया, पाला, कुछ दिनों तक अपने पास में रखा। और कहते हैं जन्म देने से ज्यादा पालने वाले का ज्यादा महत्व होता है। तो इसीलिए पवन देव इनके पिता बताए जाते। और हनुमान जी का नाम भी तो है ना पवन पुत्र, कहते हैं पवन पुत्र। इसीलिए हनुमान जी के 3 पिता बताए जाते हैं, महाराज केसरी, एक भोले बाबा और पवन देव जी। इधर कौशल्या ने कहने लगी, कौशल्या सुनो बहना, अपना अपना प्रसाद लेके आओ, अब हम तीनों अपने अपने प्रसाद को खाएंगे। सुमित्रा दौड़ के गई और जब देखा तो वहां पर प्रसाद ही नहीं था। उदास हो गई, दौड़ करके आई, बोली बहना आप दोनों अपने प्रसाद को खा लो, हमारा प्रसाद ही पता नहीं कौन ले गया। कौशल्या बोली चिंता मत करो, अभी हमने अपना प्रसाद खाया नहीं। तो कौशल्या ने अपने में से आधा प्रसाद सुमित्रा को दे दिया, तो आधा प्रसाद फिर कैकेयी ने भी दे दिया। और बड़ी प्यारी एक बात कही कौशल्या ने, सुनो बहना, हम तो एक एक भाग की खीर खा रहे, लेकिन तुम 2 भागों की खीर खा रही हो, एक भाग हमारा और एक भाग कैकेयी का। तो हमारे एक एक संतान होगी, लेकिन तुम्हारे 2 होंगी। तो सुमित्रा ने भी बड़ी प्यारी बात कह दी, सुनो बहना, अगर हमारे 2 पुत्र हुए, 2 बेटे हुए ना, तो एक बेटा तेरे बेटा की सेवा में लगाऊंगी और दूसरा बेटा तेरे बेटा की सेवा में लगा दूंगी। आज उस प्रसाद को जब मिल बांट करके खाया, धीरे धीरे 9 मास जब बीते, 9वीं के दिन मैया कौशल्या अपने कक्ष में लेटी हुई थी। तो आज भगवान प्रकट हो जाते हैं। नारायण भगवान को जैसे देखा माता कौशल्या के नेत्र बंद हो गए। 9वीं के दिन प्रभु श्री राम ने छोटा सा रूप लिया, मैया के पास आकर के लेट गए, रोने लगे। और जब रोने की आवाज सुनी तो इधर दासियां दौड़ करके आई, और जैसे ही दासियों ने देखा उस पुत्र को गोदी में लिया और महाराज दशरथ के पास दौड़ करके गई। महाराज दशरथ ने जब उस बच्चे को गोदी में लिया और 60,000 वर्ष बाद संतान का चेहरा देखा था, तो खुशी की वजह से आंखों से आंसू बहने लगे। अब जरा विचार करना, 60,000 वर्ष बाद संतान का चेहरा देखा, कैसा कैसा महसूस हुआ होगा? जैसे कोई 5 दिन कोई इंसान है, भूखो है, अगर उसको भोजन खिलाए दियो जाए तो बड़ा खुश होगा ना महाराज, कि भूख लगी थी, आज कितना सुंदर भोजन मिल गया, पेट भर गया। ऐसे ही महाराज दशरथ को बहुत खुशी हुई, खुशी की वजह से आंखों से आंसू बहने लगे। तब तक दौड़ करके दूसरी दासी आई, फिर तीसरी आई, चौथी आई। अब तो महाराज के घर में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 पुत्र हैं। कहाँ एक दिन वो था जब एक भी बेटा नहीं था। खुशियां मनाई जा रही हैं, वध में बधाइयां बज रही हैं। बोलेंगे सभी माता बहन ताली बजा कर। दशरथ